आज मैं आ गया हूँ क्रेजी स्पोर्ट्स सुपर बाइक का कलेक्शन लेकर के फ्रॉम दी फुल थ्रॉटल। आज हम इन सभी स्पोर्ट्स बाइक के बारे में अच्छे से बात करेंगे, उनका इंजन पावर जानेंगे, उनके फीचर्स जानेंगे, उनकी बाइक की कंडीशन है वो भी जानेंगे, उसका डाउन पेमेंट जानेंगे, मंथली ईएमआई जानने के साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी बाइक किस राइडर के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। तो जस्ट इन केस अगर आप लोग कोई भी सुपर बाइक लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप लोग आगे हो बिल्कुल सही जगह, बिकॉज दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को मेरा क्या पिस्टन सलाम बॉस। तो चलिए अब सबसे पहले चल के मिलते हैं सलमान सैम भाई से। सैम भाई नीचे क्या कर रहे हैं आप, कैसे हैं? भाई मैं देख रहा था ये बाइक का अलॉय कितना चौड़ा है यार ये तो काफी ज्यादा बड़ा आपने अलॉय दे दिया। इसमें कितने 320 300 कितना है ये 330 भाई ये गाड़ी आपने कितनी ज्यादा भयानक लगा रखी है। ये वही कावासाकी ZX14R है जो कि फुली लोडेड है, और ऐसी कावासाकी ZX14R आपको शायद ही जल्दी कहीं भी देखने को मिले। नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया सैम भाई। हम लोग फिर से मुलाकात हो रही है क्योंकि सैम भाई के पास स्पोर्ट्स बाइक का काफी ज्यादा बढ़िया कलेक्शन आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस काम को आसान करा जाए, बिकॉज आई एम श्योर कि आप लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स सुपर बाइक लेने के बारे में सोच ही रहे होंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इटालियन स्टैलियन डुकाटी पानिगाले 959 कोर्से एडिशन। तो ये जो आप बाइक देख रहे हो इसके अंदर आपको 959 सीसी का एल ट्विन मोटर इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 157 ब्रेक हॉर्स पावर और 107 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इस बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, और दिखने में ये बाइक इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। बेसिकली खूबसूरती के लिए इस बाइक को लिया जाता है। सैम भाई आप मुझे इस बाइक के बारे में बताएं बिकॉज यू ओन दिस बाइक। ब्रदर सबसे पहले तो मैं इसका मॉडल बता दूं आपको। ये बाइक 2019 का मॉडल है। 2019 मतलब ज़्यादा चली नहीं है, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। एग्जैक्टली ओके। तो दिल्ली रजिस्टर्ड फर्स्ट ओनर बाइक है ये, और बाइक सिर्फ 3-3.5 हज़ार किलोमीटर ही चली हुई है, जो कि दुकाटी के रिकॉर्ड के साथ है। तो सैम भाई अब इस बाइक के बारे में बताइए कि इस बाइक में हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिल जा रही है या फिर क्या क्या लगा हुआ है? फिलहाल इस बाइक के अंदर हमारी कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगी हुई है। ये पूरी स्टॉक बाइक है। और एग्जॉस्ट लगाने के बाद भी दुकाटी के अंदर जो थोड़ा बहुत साउंड बढ़ा सकते हैं वो हम बाद में लगा लेंगे। ओके। तो इसमें जो एग्जॉस्ट है वो कंपनी का स्टॉक एग्जॉस्ट है। ठीक है, तो पूरी स्टॉक बाइक है। अब इसकी प्राइसिंग बताने से पहले एक बार इसको जरा स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा साउंड करता है एल ट्विन। और ये स्टार्ट हो गई। इसकी हमने आवाज भी सुन ली सैम भाई। अब इसके पैसे के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। 11,90,000 प्राइस रखा है जो कि नेगोशिएबल। 11,90,000 रुपए प्राइस रख के रखा हुआ है। 3-4 हज़ार किलोमीटर करीब ये बाइक चली हुई है। आप इसको आकर के यहाँ पर देख सकते हो। अच्छे से अपने मैकेनिक को क्या चेक कराओ, सीधा डुकाटी लेकर के जाओ, अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाओ, और उसके बाद में अगर पसंद आए और अगर आपको लोन लेना है तो लोन के क्या सीन है सैम भाई? सर लोन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली के कस्टमर्स को इजीली लोन हो जाता है। होता पैन इंडिया पे भी है, बट दिल्ली के कस्टमर्स के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि उनका सिविल ठीक होना चाहिए। और सिविल ठीक होने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, एड्रेस आईडी। 70-80% लोन आपका बाइक पे हो जाएगा अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है। 20 से 30% जो है आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पर अवेलेबल है। दिल्ली NCR के लिए आप लोन इजीली अवेल कर सकते हो, लेकिन आपको पैन इंडिया लोन फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। ये खड़ी है हमारे सामने निंजा 1000। इस बाइक को आप देख रहे हो, इस बाइक का लुक कितना ज़्यादा हैवी और बल्की लगता है। चलाने में ये बाइक उतनी ही ज़्यादा लाइट वेट और कंफर्टेबल है। बहुत इजीली आप इसको ट्रैफिक में भी मैन्यूवर कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिल जाता है 1043 यानी 1043 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 138 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 99 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपको दोनों तरफ डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। ये स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, यानी इस बाइक में आपको स्पोर्ट्स जैसी पावर मिलेगी, और उसके बाद में आप टूरिंग भी कर सकते हैं इसकी जो भी राइडिंग पोजीशन है उसकी वजह से। और ये बाइक बहुत ज़्यादा हीट नहीं करती है। ठीक है सैम भाई, अब इस बाइक में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है जो स्पेसिफिक ये बाइक आपके पास खड़ी हुई है? ब्रदर इसके अंदर भी एक्सेसरीज के अंदर हमने ये भी बाइक बिल्कुल स्टॉक है। ओके, ये भी स्टॉक है। और इसमें सिर्फ एक स्लाइडर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं इस बाइक के अंदर। ओके। और ये बाइक जो है
स्टॉक एग्जॉस्ट के अंदर भी इतना बेस लाउड प्रोड्यूस करती है कि आपको एक एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा स्मूथ बाइक है। इसके क्या स्पेसिफिकेशन है ये ब्रदर 2018 का मॉडल है, ये रजिस्टर्ड बाइक है, सेकंड ओनर बाइक है ये। और ये बाइक हम आपको आस्किंग जो प्राइस है हमारा इस बाइक का है वो 775 है, जो कि नेगोशिएबल है ऑन टेबल। और ये कितनी चली हुई है बाइक? ये अप्रॉक्स 11,000 किलोमीटर चली 11,000 किलोमीटर चली हुई है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बाइक का ऑप्शन है। एक बार इसको स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं आप लोग को। साउंड सैम भाई बहुत तारीफ कर रहे थे इसकी। सैम भाई प्लीज डू दी ऑनर्स। ओके, ये स्टार्ट हो गई है बाइक और आप हल्का सा थ्रॉटल देके देखिए। ये मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बेस आवाज़ है इसकी, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस है आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा, और उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ आवाज़ है इसकी, समझ रहे हो। अब चलते हैं हम हमारी लेजेंड किलर बाइक के ऊपर जिसका नाम है ZX14R। ये बाइक यहाँ पर आपको एक लौती बाइक है जो कि टोटली मॉडिफाइड है, पूरी तरह से फुली लोडेड है। इसमें आपको 330 का टायर मिल जाता है। अगर आप इस बाइक को पीछे से देखो तो मतलब आपको प्यार हो जाए, मतलब मुझे तो हो ही रहा है। इतना चौड़ा टायर कौन लगाता है सैम भाई? बिल्कुल विद अलॉय। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 1441 सीसी का इनलाइन 4 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 200 ब्रेक हॉर्स पावर, और इस बाइक की टॉप स्पीड 350 तक भी चली जाती है। और उसके बाद में 200 ब्रेक हॉर्स पावर तो ये प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन अगर आप इस बाइक में रैम इनटेक का ऑप्शन भी लगा दो तो इसकी ब्रेक हॉर्स पावर 10 और पड़ जाती है, 10 पॉइंट, तो वो 210 ब्रेक हॉर्स पावर हो जाएगा। ठीक है, इस गाड़ी में ऊपर से लेकर के नीचे तक काफी सारे चेंजेस करे गए हैं जो कि सैम भाई हमें बताने वाले हैं। मैं बता दूं आपको ब्रदर, ये जो है एक सिंगल साइड स्विंग आर्म है। सिंगल साइड स्विंग आर्म का मतलब होता है कि कई बाइक्स में देखा होगा लोग मोटा टायर लगवाते हैं, बट उसके अंदर यहाँ से एक और लोहे का झूला सा बना हुआ आता है, बट ये वो बाइक नहीं है। ये प्रॉपर यूएसए से इंपोर्ट रोरिंग किट है, ओके, जो सिंगल साइड स्विंग आर्म के साथ आई है। एंड इसकी कॉस्ट जो है वो मैं आपको बता दूं तो आप हैरान हो जाओगे। बस हैरान तो मैं हो रहा हूँ बाइक देख के भाई, आप बताते रहो, मैं हैरान होता रहूँ। बिल्कुल, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी किट के साथ। जो रोरिंग किट है वो रोरिंग टॉय किट 8 लाख रुपए की है, जिसके अंदर 8 लाख रुपए की कैसे जाती है? सिंगल आर्म, सिंगल साइड स्विंग आर्म है। एंड उसके बाद इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फुल सिस्टम 4x2x1 का ब्रॉस सिस्टम का एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, जो कि ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, जिसकी कॉस्ट भी अप्रॉक्स 1.25 लाख रुपए के आसपास आती है। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं बाइक के अंदर थाई पैड्स लगे हैं, टैंक पैड्स लगे हैं, स्लाइडर्स लगे हैं, जीरो ग्रेविटी की बबल स्क्रीन लगी हुई है। एंड एक और जो बेस्ट पार्ट है इस बाइक के अंदर, इस बाइक के अंदर कार्बन फाइबर की बॉडी किट भी लगी हुई है। ओके, कार्बन फाइबर बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रीमियम आपकी चीज होती है जो कि आपको इस बाइक में भी बढ़िया से मिल जाएगी। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये है खड़ी हमारे सामने ZX14R। इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हम इसको बताने और दिखाने पर आ गए तो हमारा काफी सारा टाइम इसी में चला जाना है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम इस बाइक की या फिर किसी भी स्पेसिफिक बाइक की इंडिविजुअल रिव्यू करके, फुल डिटेल ऐसे रिव्यू करके वीडियो लेकर के आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिखें और हम जल्दी से जल्दी ये सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब सैम भाई, जब हम इसका इन डिटेल जब रिव्यू करेंगे तब हम सारी चीजें से बताएंगे। अभी हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, हल्की सी इन लोग को आवाज सुनाते हैं, बटन दबा देना है और ये बाइक स्टार्ट हो गई। ये बाइक बंद हो गई। काफी ज्यादा बढ़िया आवाज है इसकी। अभी हम इसको पूरी तरह से ऐसे शूट नहीं कर रहे हैं भाई, हम इसका पूरा शूट लेंगे तो उसका हम डे एंड नाइट शूट लेंगे। डे एंड नाइट शूट लेंगे। इसके अंदर लाइटिंग बहुत सारी अच्छी लाइटिंग लगी है। इसमें लाइटिंग सिस्टम भी काफी बढ़िया लगा है, पूरी गाड़ी चमकती है बिल्कुल रात में। ठीक है, तो अगर आप लोग इस बाइक का वीडियो देखना चाहते हो इन डिटेल, आप हमें कमेंट सेक्शन पर आकर के बता सकते हो। अब सैम भाई, इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। प्राइसिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा सैम भाई, मैंने आपको सारी बाइक के प्राइस बताए, और इस बाइक के लिए ही सिर्फ मैं आपको बोलूंगा जो मेरा प्राइस है वो है मेरा मोबाइल नंबर। इस बाइक का जो प्राइस है उसके लिए आप फुल थ्रॉटल सैम भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वो हमें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली बाइक के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे हारी कौन सी बाइक है? हायाबुसा। तो चलिए थोड़ा सा हायाबुसा को चल के देखते हैं।
हायाबुसा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है, बनाई गई थी बेसिकली ब्लैकबर्ड को हराने के लिए और उसने हरा दिया। उसके बाद में इस गाड़ी को ZX14R ने हरा दिया। इसमें आपको मिलता है 1340 सीसी का इनलाइन 4 लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि काफ़ी सारा पावर प्रोड्यूस करता है। पावर इस बाइक की टॉप स्पीड 300 प्लस चली जाती है और वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट बाइक है उसका नाम भी टर्बोचार्ज्ड हायाबुसा है। ये कौन सा मॉडल है? 2010 यानी इसमें ABS नहीं है। सैम भाई हमें आप इस बाइक की डिटेल्स बता दीजिए। ब्रदर 2010 दिल्ली रजिस्टर्ड सेकंड ओनर बाइक है ये। इसके अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, स्लाइडर लगे हैं, बबल स्क्रीन लगी है, लीवर्स लगे हुए हैं, टैंक पैड्स लगे हुए हैं। बाइक बहुत ही साफ है और ब्लैक एंड रेड कलर के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। सबसे पॉपुलर कलर है और सबसे ज्यादा सेल जो ये मार्केट के अंदर कलर हुआ है वो यही ब्लैक एंड रेड और इसकी कंडीशन भी काफी ज्यादा बढ़िया है। स्क्रैचलेस कंडीशन है बाइक, लेकिन आप आकर के अपने हिसाब से देखना और चेक करना। और एक और बेस्ट पार्ट मैं इस बाइक का बता दूं, उसका बाइक का प्राइस बताने से पहले फिर कस्टमर्स मेरे को फोन करके आपके चैनल के थ्रू पूछे तो मैं ये बता दूं कि बाइक बिक गई। ये ऑलरेडी बिक गई है, इसका टोकन आ गया अभी। अरे भाई सैम भाई कोई बात नहीं, ये बाइक बिक गई है, लेकिन अभी 6-7 हायाबुसा और खड़ी है। तो अब चलिए पीछे वाली बाइक को हल्का सा बताते हैं सैम भाई। ये वाली बाइक जो है 2008 का दिल्ली रजिस्टर्ड फर्स्ट ओनर बाइक है। 2008 ये CB यूनिट तो नहीं है? CB यूनिट है। ओके, ये CB यूनिट है, हल्का सा हेवी यूनिट होता है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया यूनिट होता है। एज इट इज बाइक ऐसे जो है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी हायाबुसा आ रही है, वैसे ही आपकी ये बाइक ये सबसे बेस्ट प्राइस में जो लोग कहते हैं हमारे को सबसे कम बजट में हायाबुसा चाहिए। तो ये हमारा 7,25,000 पे जो आस्किंग प्राइस है इस बाइक का फर्स्ट ओनर के साथ वो अवेलेबल है। उसके बाद ये सेकंड जो हमारे पास खड़ी है ABS है एंड ये 2016 मॉडल यानी ये सबसे ज्यादा नई बाइक अभी हमारे पास यहाँ पर एट प्रेजेंट खड़ी है। इसके अलावा हमारे पास 2018 मॉडल और है रेड एंड ब्लैक में, येलो एंड ब्लैक में 2014 है। उसके अलावा रेड कलर में है, महरून कलर मतलब सारा कलर हायाबुसा का अपना जो शोरूम अवेलेबल आ गया। ठीक है, तो अभी 2016 के बारे में जानते हैं। 2013 के बाद हायाबुसा में आपको ABS का ऑप्शन भी मिलने लगा। अब इसके क्या प्राइसिंग आप बताया और क्या स्पेसिफिकेशन? 2016 मॉडल दिल्ली रजिस्टर्ड फर्स्ट ओनर बाइक है ये। इसके अंदर योशिमुरा के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हैं, स्लाइडर लगे हैं, बबल स्क्रीन लगे हैं, टैंक गार्ड लगे हैं, थाई पैड्स लगे हैं। और इसके एग्जॉस्ट कितने खूबसूरत है, ऐसे क्रोम के साथ आते हैं, काफी अच्छे लग रहा है। तो योशिमुरा के एग्जॉस्ट हैं, वो ओरिजिनल एग्जॉस्ट हैं। इसके अंदर हम बाइक का जो प्राइस हमने रखा हुआ 11,25,000 जो नेगोशिएबल है दिल्ली रजिस्टर्ड फर्स्ट ओनर के। तो ये थी हमारा हायाबुसा का 3 ऑप्शन जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये खड़ी है हमारे सामने निंजा 1000 जो कि 2020 रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब सेम आपको वही 1043 सीसी का इंजन मिल जाता है, इनलाइन 4, वही कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूजर, बस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एबनी ब्लैक कलर है। ठीक है, अब सैम भाई इस बाइक की स्पेसिफिकेशन जरा सा आप बता दें। स्पेसिफिकेशन ये कि HR26 का मॉडल है और 2020 एंड फर्स्ट ओनर बाइक है ये। इसके अंदर एसेसरीज बहुत सारी लगी हुई हैं ब्रदर। सबसे पहले दिखाता हूँ, स्कॉर्पियन के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ड्यूअल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जो कि अप्रॉक्स 80-85,000 के ओरिजिनल न्यू आते हैं। उसके साथ इसके अंदर एक बबल स्क्रीन लगी हुई है, रैम माउंट लगा हुआ है, प्रो के स्लाइडर्स लगे हुए हैं और शॉकर स्पूल्स लगे हुए हैं जो कि सारे ओरिजिनल एसेसरीज के साथ लगे हुए हैं। सब ओरिजिनल एसेसरीज हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें आपने काफी सारी एक्सेसरीज लगाई हुई है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी एक्सेसरीज नहीं मिलती हैं। तो इस बाइक का जो प्राइस है वो हमने रखा हुआ 9,90,000। इस बाइक का प्राइस आपने कितना रखा हुआ है? 9,90,000। 9,90,000 रुपए। और वाली का कितना था? 7,70,000। 7,70,000 रुपए। वो थी 2018। ठीक है, ये 2020 मॉडल है। कितनी चली हुई है सैम भाई? ये प्रॉक्स चली हुई है ब्रदर 3,500 किलोमीटर। 3,500-4,000 किलोमीटर आपकी ये भी बाइक चली हुई है। नई सी बाइक रखी हुई है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, टोटल वैल्यू फॉर मनी। आप इसको आकर के यहाँ पर देख सकते हो फुल थ्रॉटल पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमें लगता है कि आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि वो थोड़ी सी यूजफुल है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो।